बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक वही ज़ाते अक़दस क़दीम व क़ादिर व क़य्यूम है, जिसके कब्ज़ा-ए कुदरत में हम सब की जान है। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मेरे बहुत खूबसूरत और प्यारे व्यूअर्स, मैं नोमान सादिक आपको एक मरतबा फिर एसटीएन न्यूज़ पर अपने सेगमेंट ओपन फोरम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज प्रोग्राम थोड़ा-सा मुनफ़रिद अहमियत का हामिल होगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगा आपके लिए। पिछले दिनों इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि मैं कुछ गूगल पे कुछ चीज़ें तलाश कर रहा था, कुछ प्रोडक्ट्स तलाश कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे एक ई-कॉमर्स की एक वेबसाइट नज़र आई और मुझे वो वेबसाइट देख के बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैक्रोपिक के नाम से वो वेबसाइट थी और बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट थी। मैंने उसको बड़ा थॉरोली चेक किया, उसे देखा। तो वो मतलब जितनी भी हमारी सेलिंग एंड बाइंग के हवाले से वेबसाइट्स इस वक़्त वर्ल्ड में मौजूद हैं, वो मुझे यूँ महसूस हुआ कि उन तमाम वेबसाइट्स का एक मजमूआ है। उसमें तमाम क्वालिटीज़ मौजूद थी। लेकिन मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि वो उसके जो उसका कोई ऐड नहीं है या वो इतनी पॉपुलर क्यों नहीं? तो मैंने उसके लिए थोड़ी-सी कुछ सर्चिंग की। 1 मंथ से तकरीबन मैं तलाश कर रहा था कि हम उनके ओनर या उनके जो एमडी हैं, जिन्होंने ये वेबसाइट मैक्रोपिक इसको लॉन्च किया है, तो उनकी तलाश के लिए अभी इत्तेफ़ाक से 2 रोज़ क़ब्ल मेरी उनसे मुलाकात हुई और मुझे पता चला कि वो हमारे रहीम यार ख़ान के ही रहने वाले हैं शहर के और बहुत खूबसूरत इंसान हैं। बहुत प्यारा उनसे मोहब्बत भरा ताल्लुक़ है और आजकल वो अमेरिका में सेटल होते हैं। तो मुझे तलाश करने के बाद मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने चाहा कि उनके साथ एक नशिस्त रखी जाए ओपन फोरम में ताकि आप तक ये सारी तफ़सीलात पहुँच सकें मैक्रोपिक की सेलिंग एंड बाइंग की और बिलख़ुसूस वो लोग जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, वो चाहे छोटे पैमाने पे हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आप तफ़सीलात सुनेंगे, आप यकीनन बहुत उससे इन्फॉर्मेशन भी हासिल करेंगे और लुत्फ़ भी हासिल करेंगे। बिलख़ुसूस जो चाहते हैं कि वो बिज़नेस करें। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल शकूर साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मैक्रोपिक, हमारी इस वेबसाइट के ई-कॉमर्स की जो वेबसाइट है। तो हम शकूर साहब से अस्सलाम वालेकुम शकूर साहब। वालेकुम सलाम नुमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी, ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र। अच्छा शकूर साहब, मुझे बड़ी हैरत हुई। एक तो आपको बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, खुशी हुँ, भी हुई बहुत ज़्यादा आपसे मिलके। ये जो आपने मतलब वेबसाइट बनाई है, जी, ये जो मैक्रोपिक के जी, नाम से, और इसको मैंने देखा बड़ा थॉरोली इसको मैंने देखा। अच्छा 70-75% तो मैं इसे तकरीबन समझ गया। जी। लेकिन उनको 25-30% मुझे भी समझ नहीं आ रही थी उसकी। हुँ, तो इसलिए मैंने आपको ज़हमत भी दी और आपको बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त इनायत फरमाया। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि ये जो आपने पाकिस्तान में लॉन्च की है, हुँ, आप रहते अमेरिका में हैं, आपने पाकिस्तान में लॉन्च की, लेकिन आपने उसका कोई एड्स वग़ैरह नहीं दिए, लोगों तक अवेयरनेस नहीं हुई इसकी हुँ। और लोग हमारे बिलख़ुसूस जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, उन तक ये मतलब पहुँचा नहीं पैगाम और ये वेबसाइट नहीं पहुँची। हुँ। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ़ ये है कि ये ना बिल्कुल बहुत बड़ी वेबसाइट हमने बनाई है। हुँ, हुँ। लॉन्च करने में भी टाइम लगेगा ज़ाहिर है ना, हुँ, हुँ, कि इसमें मैंने ऐड इसलिए नहीं चलाई क्योंकि मेरी मीटिंग्स चल रही हैं। ये जो ब्रांड्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, उनके साथ। हुँ, हुँ, मैं चाहता हूँ कि ये लोग इनको मैं बताऊँ मैं कर क्या रहा हूँ, इनको पता चले हुँ, कि यहाँ पे इनको फ़ायदा क्या होगा, हुँ, तो नुकसान क्या है। ये हुँ, इनको मैं सारा बता रहा हूँ, जो आंसर क्वेश्चन होते हैं, तो फिर वो मेरे साथ रेडी हो जाते हैं, इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हम आपके साथ करने को तैयार हैं, मगर उनका यही क्वेश्चन है। हुँ, हुँ, सेम टू सेम। हुँ, हुँ, वो कहते हैं जी हमने तो ये देखी नहीं। हुँ, मैंने कहा ठीक है जी, मैं इसलिए इसकी ऐड नहीं चला रहा क्योंकि जब तक मेरी लिस्टिंग आप लोग लिस्टिंग करें, राइट अ वे आप जब लिस्टिंग करेंगे तो राइट अ वे आपका ये बिकेगा नहीं क्योंकि जानता कोई नहीं। हुँ, जैसे आपकी लिस्टिंग आ जाएगी, इसके ऊपर कोई लोग आ जाएँगे, मैं इसकी ऐड चलाऊँगा और लोगों को पता चलेगा कुछ प्रोडक्ट्स आ जाएँ इसके ऊपर। हुँ, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। हुँ, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द हुँ, हुँ, ये समझे कि इस महीने इस मंथ के एंड पे या नेक्स्ट भी या
ऐड चलना शुरू हो मतलब जाएगी। नवंबर दिसंबर तक जी, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि जो हमारे जो मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो पाकिस्तान से बाहर सब जाने का लोग सोचते हैं, बिजनेसमैन के अलावा भी आम आदमी भी ये सोचता है, जो हमारे मुआशी हालात इस वक्त मुल्क के हुए हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, आपकी जो ये वेबसाइट है। जी। तो इसके बारे में कुछ बताइए अच्छा, अगर आप थोड़ा सा। ये जो आपने बात की है ना, बड़ी दिलचस्प बात है, रियल। हम्म ये अक्सर आप देख रहे हैं डेली हर प्रोग्राम में, आज इतना लोग जा रहे हैं, आज बिजनेस में भाग रहा है। और हम्म हकीकत ये है कि मैं इसीलिए ये वेबसाइट मैंने की है। हम्म आप आपको पता होगा कितनी कितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं बाहर, हम्म, कितने कितने डॉलर्स और मिलियंस में कमा रहे हैं वो। जी बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान में तो कोई कमा रहा ना, हम्म, तो वो कौन कमाता है? वहां के लोग कमा रहे हैं ना, है ना? वहां के लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। हम्म, क्यों ना? मतलब एक पैसा हमारी पैसा हमारा बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है। हालांकि अच्छा, दूसरी बात, ये पैसा भी बाहर जा रहा है, हम्म, हमारा बिजनेसमैन भी बाहर जा हमारा रहा है। बिजनेसमैन भी बाहर जा रहा ये मैं अग्री करता हूं। है। मैं चाहता हूं कि जितना मेरा आईटी का बंदा है, जितना मेरा वर्कर है, जितना मेरा मैन्युफैक्चरर, जितना यहाँ पे इंपोर्टर है, ये बाहर ना जाए, बिल्कुल ये सही। यहाँ रहे। अच्छा, इनके यहाँ रहने से ना हमें बहुत फायदा है। किसको फायदा है भला? पता है आपको? जी जी बताइए। कैमरामैन को भी फायदा है। हम्म, ये भाई साहब बैठे हैं, इनको भी फायदा है, जो आपके डायरेक्टर हैं। जी। क्यों भला? इसमें ये होगा, ये लोग भी बाहर जाना नहीं सोचे, बाहर जाने का नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? इसलिए नहीं सोचेंगे कि इनको यहाँ काम मिल रहा है। देखें, मेरा वर्कर आईटी का बंदा है, वो क्यों जा रहा है? जाके अमेज़न शुरू कर देता है, जाके कोई और वेबसाइट ईबे शुरू करता है। मैं कहता हूं कि मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो मैं अपनी अवाम को दूं, वो यहाँ बिजनेस करें, लोग यहाँ वापस आए, उनको मौका मिले। यहाँ का मैन्युफैक्चरर बैठ के इस वेबसाइट पे लगा के अपना प्रोडक्ट बाहर बेचे, क्या वो प्रॉफिट कहां जाएगा? यहां आएगा ना। अमेरिका से अगर अमेरिका में सेल करता है तो पाकिस्तान में समाएगा। अगर अमेरिका के अंदर सेल करता है जाके वहां, तो यहां से वहां जा रहा है, सारा सारा पैसा वहां जा रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है ना? बिल्कुल ये सही। इसलिए मैंने इसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है कि मैं कहता हूं लोग यहां बैठ के यहां अपना बिजनेस करें। छोटे दुकानदार से लेके फैक्ट्री का मालिक है या इंपोर्टर है, सब इसमें काम कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। सब इसमें कोई। अच्छा, आपकी जो ये वेबसाइट है, ये मतलब पाकिस्तान के अलावा सिर्फ स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रही है? हाँ, नहीं, इसमें हमने पता क्या किया है, आपका यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये काफी लोग पूछते हैं मुझसे कि मैंने ना ये यूएसए, क्योंकि यूएसए सबसे बड़ी मंडी है बाइंग की, वहां पे टोटली न्यू यूजर है, इसलिए सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा सेल जो है अमेरिका में है। उसके बाद पाकिस्तान में इसलिए किया कि मैं पाकिस्तानी, क्योंकि मैं अपना प्रोडक्ट, मैं अपने कंट्री की प्रोडक्ट वहां सेल करना चाहता हूं, मेरे लोग वहां पे सेल करें यहां से बैठ के। ठीक है ना? हम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में और यूएसए में, और इसके बाद दुबई में, ओमान, इंडिया, हम और जगह पे निकलेंगे। यूएई पूरा कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। या सऊदीया भी करेंगे और कंट्रियों में भी जाएंगे, ऐसा आहिस्ता, जहां जहां हमारा हम देखेंगे कहां कहां पे हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है, तो वहां वहां हम ये अपने लॉन्च करेंगे। अच्छा, अगर कोई मिसाल के तौर पे आपका कोई भी शख्स है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, अगर वो यूएसए में है, तो क्या वो अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान में सेल कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब वो यहाँ ऐसा का है कि एग्जाम्पल देखें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती, या फिर वो म्यार के कुछ आ जाता है, इशू आ जाता है। तो अगर कोई भी इंसान, कोई भी बंदा यहाँ से बैठ के अगर यूएसए से बाइंग करे ना, तो हम उसको यहाँ तक, उसके घर तक पहुंचाएंगे। इसी तरह हम यहाँ से भी जो बंदा अमेरिका में बैठा है ना, वो यहाँ से खरीदे, पाकिस्तान से खरीदना चाहे, हम यहाँ की प्रोडक्ट वहां तक हम पहुंचाएंगे। हमारे पास ये सिस्टम है, सारा सेटअप हमने किया हुआ है। अच्छा, अगर कोई मिसाल के तौर पे यहाँ से करता है, जैसे आप फरमा रहे हैं, तो उसकी जो यानी पाकिस्तान से अगर वो स्टेट्स में कर रहा है, मतलब फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर वो अपनी कोई भी चीप प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ से समझे वो लिस्ट कर रहा है अमेरिका में। हाँ जी, लिस्ट कर रहा है ना, आपकी वेबसाइट पे उसको लिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो उसका जो शिपिंग का जो प्रोसीजर होएगा,
शिपिंग का प्रोसीजर उसका, जी, जी। वो उसमें आपका क्या किरदार होगा या कस्टमर खुद करेगा? मतलब आप ऑब्वियसली करेंगे, साइट आपकी है, तो उसका शिपिंग का प्रोसीजर क्या नहीं, होगा? शिपिंग में हमने बिल्कुल जो हमारा जो सेलर है ना, हुँ, हुँ। हमने उसको खुला छोड़ा है। हुँ, हुँ। उसके लिए हम खुद भी हैं, हुँ, हुँ। अगर उसके एक्सेस नहीं है, तो हम शिप करेंगे। हमारे पास सिस्टम है। वो अच्छा। हमें यहाँ हमारे वेयर हाउस में हुँ, हुँ। भेजेगा, ठीक हुँ, है ना? हुँ, उसके बाद हम उसको वहाँ के कस्टम तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी होगी। अगर हुँ, उसके पास अपना कोई सेटअप है, हुँ। तो वेल एंड गुड ही कैन सेंड। अच्छा, वो भी कर वो सकता खुद है। भी कर सकता है, लेकिन हमारे आप तो आप जो है वो शिपिंग की फैसिलिटीज़ भी देते हैं। हाँ, मगर हमसे ये उसको फ़ायदा होगा। क्या? एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं। जी, बताइए। एग्ज़ाम्पल ये है कि एक एग्ज़ाम्पल जैसा कि मेरी अपनी बेटी वहाँ पे बैठकर ना हुँ, हुँ। यहाँ कुछ ब्रांड्स हैं उनके सूट वगैरह खरीदती हैं, कप क्लॉथ वगैरह। वो हुँ, एक सूट खरीदती हैं। हुँ, हुँ, जब वहाँ पहुँचता तो मैं उनसे पूछता हूँ, वो कहते हैं जी $80 का $100 का सूट है, हुँ, 25 डॉलर इसकी शिपिंग लग गई है। हुँ, हुँ, अब उस बंदे की मजबूरी है उसने यहाँ के 10,000 उसने पे करने ही करने हैं। हुँ, 10 से 12,000 एक सूट के लिए। हुँ, हुँ, मैं कहता हूँ आपका एक सूट बिका है ना, आप मुझे दें। मैं आपका 6,000 में 7,000 में बेचूँगा। आपको 3-4 हज़ार बचेगा। हुँ, मुझसे ये फ़ायदा होगा उसे। हुँ, क्यों? मैंने तो इकट्ठी शिपिंग करनी है ना यहाँ से। हुँ। वो एक सिर्फ़ 1 पीस भेजेगा यहाँ से। हाँ जी। तो ये उसको फ़ायदा है। उसको 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 फ़ायदा है। उसको अच्छा बेनिफिट होगा। दोनों को फ़ायदा है। हुँ, हुँ, दूसरी बात ये है हुँ, कि ये जो भेजने वाला है, हुँ, इसको ये अपनी प्रोडक्ट की कीमत ज़रा कम लगाएगा, हुँ, तो ज़्यादा बिकेगी। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि उसके आ जाएगा कि भई जो खरीदने वाला वो भी कहेगा यार ये तो सस्ती मिल रही है मुझे, हाँ जी, दूसरों के मुकाबले में। बिल्कुल इस ये होगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे कोई भी कस्टम है, बायर है फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, वो सेलर है, अगर वो सेल करना चाहता है, यहाँ पे सेल करना है। पाकिस्तान में जी, कोई जी। सेलर है, हुँ, वो अपने घर में, अपनी दुकान में या अपने वेयरहाउस में, जो भी जहाँ भी उसने बनाया, ठीक है। वो वहाँ पे बैठ के किसी भी किस्म की प्रोडक्शंस ही अपनी, उसे सेल कर सकता है। जी, यही इसके अंदर हमने रखा है कि यानी अगर आपके पास सिंगल चीज़ है ना, एग्ज़ाम्पल ये चाय का कप है, हुँ। नया पड़ा आपका काम का वो नहीं है। आप ये एक मग है, बेच दें आप। वो ₹150 का है। जी, बेच दें आप। आप ओके, भी बेच सकते हैं। ठीक है। एक ये घर वाला भी बेच सकता है, हुँ, दुकानदार भी बेच सकता है। आप अगर कोई बड़ा बिज़नेस करना चाहता है, अगर किसी के पास पैसे हैं, वो बिज़नेस समझ नहीं आ रही, हुँ, वो 3-4 आइटम उठाए, हुँ, हुँ, अपने वेयरहाउस बना ले, हुँ, उसके बहुत सारी बचत हो जाएँगी। हुँ, मार्केट में जाएगा तब बहुत सारे खर्चे होंगे उसके। हुँ, हुँ, एग्ज़ाम्पल हुँ, वो उसके एडवांस देगा दुकान का, किराया ज़्यादा होगा, बिजली का बिल का। वहाँ पे एक साइड पे एक वेयरहाउस ले ले, वहाँ बैठ जाए। ये प्रोडक्ट यहाँ की जितनी भी हैं, मैन्युफैक्चरर से खरीदे या जो इम्पोर्टर है वहाँ से ले। 20-25 आइटम लेकर रख ले और लिस्टिंग करे। हुँ, एक कंप्यूटर वाला रख ले, एक बंदा जो उसका हो, 2 बंदे उसको चाहिए, हुँ, जो शिपिंग वाला हो। हुँ, हुँ। तो अपना बेहतरीन काम घर बैठ के वेयरहाउस में या अपनी दुकान पे बैठ के चला सकता है। अच्छा, और अगर कोई आप मतलब सेलर है, वो कोई ब्रांड जो हमारे ब्रांड्स हैं, हुँ, हुँ। अगर वो कोई ब्रांड सेल करना चाहता है, तो उसका अपना ब्रांड नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन वो ब्रांड सेल करना कोई चाहता है। एनी पर्सन आप कह रहे हैं, कोई भी बंदा, कोई कोई बंदा, भी शख्स, ठीक है, जो भी आपका जो कोई मैं हूँ, मतलब ठीक है। कोई ज़ैद बकर, कोई भी शख्स, आम आदमी, अगर वो ब्रांड की कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, तो वो कर सकता है, अगर उसका अपना ब्रांड ना हाँ, हो? इसमें एक मैं बात बताऊँ, ये एज़ एग्ज़ाम्पल इसी से लगा लें, ये आपका एसटीएन कप पड़ा हुआ है, हुँ, हुँ, ठीक है जी? हुँ, हुँ, आप एसटीएन के नाम से कप आपने हुँ, बना लिया है और ये किसी और बंदे ने मेरी वेबसाइट पे आकर बेचना शुरू कर दिया है, बेच सकता है। क्यों हुँ, भला? हुँ, जिस दिन आप इसको लगाएँगे ना मेरी वेबसाइट के ऊपर, आप लिस्टिंग करेंगे एसटीएन वाले, हुँ, तो इसका मतलब है एसटीएन जो खुद बेच रहा है ब्रांड, तो खुद लगा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो जाके देखेगा अगर किसी और ने लगाया हुआ है, स्क्रीन के ऊपर देखेगा, पिक्चर आ रही है, हुँ, वो हुँ, देखेगा ये तो मेरी प्रोडक्ट नहीं, मेरे नाम से ही नहीं है। हुँ, हुँ, तो आप देखेंगे हमारी प्रोडक्ट के ऊपर ना नीचे एक बटन बना हुआ है, हुँ, हुँ, उस पे लिखा हुआ है रिपोर्ट प्रोडक्ट, ओके, ओके, ठीक है? दैट्स गुड। हुँ, वो उसके लिए बहुत बेहतर है, हुँ, हुँ, जो हुँ, ब्रांड वाला है, ओके, जो मैन्युफैक्चर है, हुँ, वो उसको क्लिक करे, उसकी वो लिंक डाले, हुँ, उसे बोले कि ये तो मैंने लगाया ही, ये तो है नहीं, मैं इसका मालिक हूँ। हुँ, 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 तो हुँ, उससे मेरे लिए बड़ी बेहतरी होगी।
कस्टमर के लिए भी बहुत अच्छा होगा बिल्कुल और इसको उसके लिए बेचने वाले के लिए भी अच्छा होगा। दो चीजें हो जाएंगी, एक तो इसकी कॉपी नहीं बिकेगी, बिल्कुल ठीक। नंबर वन। ओके। दूसरा, वो खुद बेच रहा है। हम्म, तीसरा, जो बंदा खरीद रहा है उससे ये तसल्ली तो हो गई ना कि मैं एसटीएन का ही ले रहा हूं, बिल्कुल। क्योंकि 2 नंबर को मैंने मना कर दिया है। हम्म, मैंने उसी वक्त उसकी लिस्टिंग खत्म, वार्निंग दे दी उसको कि नेक्स्ट टाइम डोंट डू दिस थिंग। ओके, क्यों मतलब भला? आप उसको आईडी कार्ड से ब्लॉक कर देंगे? भला नहीं, उसको वार्निंग देंगे, ओके, एक बार। पहले वार्निंग। फिर वो हरकत करता है, उसको ब्लॉक कर देंगे, उसका फिर कभी हम नहीं चलने देंगे। एनआईसी से, नेशनल एनआईसी से, एनआईसी से, अदरवाइज तो कुछ जो भी नहीं है जो ना। नेशनल जी, आइडेंटिटी जी, कार्ड है, वहां जी। से वो कुछ भी फिर वो नहीं ले दोबारा अपने नाम का नहीं बना सकता, हमें जरूरत नहीं ऐसे। मैं इसको कचरा समझता हूँ, क्योंकि ये इस तरह ना, देखिए आपका ये कप है, लोग आपके कप को लाइक कर रहे हैं, आपका लोगो है, एक और बंदा इसी तरह बना के आके शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो तो कॉपी बना रहा है ना आपकी। तो यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि लोग इतना ख्याल करते हैं, मगर इसका अवाम के लिए, बायर के लिए बहुत अच्छा होगा कि यहाँ अगर ब्रांड आएगा ना तो उसको ब्रांड ही मिलेगा, मतलब क्यों कॉपी हम नहीं आने देंगे। इसका कस्टमर को ये भी फायदा हो सकता है कि आपकी वेबसाइट के थ्रू ही उसे उसका कॉपीराइट भी मौजूद रहेगा और Yes. और स्ट्राइक आपकी तरफ से चली जाएगी। हाँ, इसमें एक और चीज मैं बता दूं आपको, हम ये कर रहे हैं, अगर कोई बंदा कहता है ये तो मुझे कॉपी आई है, ये तो सही है नहीं, मैं वो बंदा डिस्प्यूट में जा सकता है, हमारी टीम है, ओके, वो उसको कंट्रोल करेगी, सारा देखेगी, उसके बाद उसको हम बैन करेंगे और इसको हम वापस करेंगे। हम उनसे पैसे ले ना ले, कुछ भी, कस्टमर को हम पे करेंगे, मैक्रोपिक पे करेगा, मैक्रोपिक इसको पे करेगा। अच्छा, मैंने जब वेबसाइट देख रहा था उसके ऊपर एक ऑक्शन का ऑप्शन आ रहा था, एक बटन था ऑक्शन लिखा हुआ। जी 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 जी, ठीक कह रहे हैं आप। वो ऑक्शन आपने देखा होगा, उसको आप जब क्लिक करेंगे ना, वो है टाइम ऑक्शन। ओके, इसको मैंने पता क्यों रखा है, इसमें एक दिलचस्प वजह है। मैंने एक देखा, मेरे पास एक मजदूर काम कर रहा था, तो उसने कहा यार मैंने ना एक फोन लेना है, तो मैंने एक बंदे को कॉल की है, सर मुझे 5 मिनट दे दे, मैं उससे बात कर लूं। मैंने क्या क्या वजह, उसने कहा जी फोन लेके आ रहा है, मतलब वो इतनी देर में बंदा भी आ गया। उसने उससे पूछा हाँ भाई ये फोन कितने का है, उसने कहा ये 16,000 का। उसने नहीं मैं तो दूंगा 8,000। तो क्यों, उसकी वजह थी एक, उसके बात ना बनी, वो चले गया। जो फोन ले गया, मैंने देखा फोन, मैंने कहा यार कितने का था जी, 16 का लिया है, मुझे अच्छा जरूरत है पैसों की, मैं बहुत इसमें मजबूर हूं, मेरा फोन ना चलो ज्यादा 13,000 को तो है ही ना। अब इस बंदे को पता चल गया है, ये समझ रहा है कि मैं इतना ही मजबूर हूं, अब ये मुझे 7,000 8,000 कह रहा है, तो मुझे वारा नहीं खा रहा, तो मैं मजबूर बहुत हूं। फिर मैंने सोचा जैसे ये लोग मजबूरी से फायदा उठाते हैं ना, ये फायदा ना उठाएं, इस तरह हो कि ये बंदा मोबाइल अपना मेरी वेबसाइट पे ऑक्शन पे लगा दे। ओके ओके, इसके अंदर मैंने काफी सिस्टम रख दिया है कि वो अगर 13 का ही बेचना चाहता है ना, उसको पता है मैंने 13, एक और बंदा है उससे चाहिए, वो कहता है यार मैं 13 14 का मुझे मिल जाए, ठीक है ना, या वो 12 का ही बेचना चाहता है, उसका एंड है कि मेरा 12 का बिकता है मैं बेच दूं। तो एक वो जब ऑक्शन लगाएगा उसको टाइम ऑक्शन होगी, वो अपना टाइम लगा देगा, इस टाइम इसकी ऑक्शन खत्म हो जाएगी, फिर जितने लोग बिड लगाते जाएंगे ना, उनका आता जाएगा कौन विनर है। अच्छा, एक बंदा है वो ढूंढ रहा कहीं पे बैठा है, वैसे तो रैमिया खां के अंदर ही बेच रहा है ना वो। अच्छा, एक बंदा बहावलपुर से बैठा है, मुल्तान है, उसको भी चाहिए, वो देखता है यार इतने का तो मुझे भी चाहिए यार, उसकी वो बिड लगाता है, वो बिड लगाता है 13-14 हजार की लगा देता है, 15 की भी लगा देता है। अब उसको क्या फायदा हुआ, उसको 1,000-2,000 का फायदा उसको हो गया, बेचने वाले को भी फायदा हो गया, इसको उसका कस्टमर मिल गया, उसको उसका फोन मिल गया। बिल्कुल, तो ये टाइम ऑक्शन बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक यहाँ पे हमारा मसला होता है पेमेंट का, जो बायर और सेलर के दरमियान होती है पेमेंट का, तो अगर उनका कोई इस मामले में कोई प्रॉब्लम या इशू हो जाए तो उसे आप किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं? जी, पेमेंट का हमने पता क्या रखा है, हमने पेमेंट का अंदर किसी को भी नहीं रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ चलता है COD ज्यादा, ओके, कैश ऑन डिलीवरी, इसको हमने खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह खत्म हो जाए। इससे बहुत नुकसान होता है दोनों का। सही, आप ज्यादातर देखें, लोगों के कमेंट्स देखें, लोगों के यूट्यूब में जाके देखें या फेसबुक पे, बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं, वो कहता मुझे चीज गलत मिल गई। बिल्कुल ऐसे होता है ना। बिल्कुल। अच्छा, दुकानदार कहता है इसने मेरी ली नहीं, चीज वसूल नहीं की, तो वो वापस चले जाती है, क्योंकि वो रिटर्न का सिस्टम जो है ना उनका अच्छा है नहीं। वो अब अगर रिटर्न चले गई तो उसको नुकसान है, अगर उसने खोल ली तो उसको पता नहीं है, दोनों पे इतबार नहीं। मैं हूं थर्ड पार्टी मैक्रोपिक। ओके ओके, क्या हो रहा है कि मैं कहता हूं कि
सेलर को कह रहा हूं आप चीज भेज दो, बायर को कहता हूं पैसे मेरे अकाउंट में भेज दो। अब दोनों के मिडल में मैं हो गया। अगर चीज 2 नंबर पहुंचेगी, वो उसके पास एक बटन है, वो चलेगा 24 घंटे। उसने रिसीव की, वो खोलता है, उसने कहा जी मैंने कप मंगवाया था, निकला गिलास है, वो फौरन डिस्प्यूट में जाएगा, स्टोरी लिखेगा। अगर उसने कॉपी मंगवाया और उसके पास कप पहुंच गया है, 24 घंटे के बाद वो डिस्प्यूट नहीं कर सकता, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा। 24 घंटे है उसके पास। उसके बाद एक और चीज भी हमने रखी इसके अंदर, हमने इसके अंदर रख दिया रिटर्न सिस्टम। वही रिटर्न का मैं पूछना चाह रहा था। रिटर्न सिस्टम भी मौजूद है। हाँ, वो रिटर्न का भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये चीज उसको एग्जाम्पल उसने ये व्हाइट कलर का मंगवा लिया है, वो कहता है यार मेरा माइंड चेंज है कि मैं ना ब्लू लेता। ओके, ठीक है ना, वो इसको यूज ना करे। इसी तरह पैकिंग में वापस भेज सकता है दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन। अच्छा, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। यहाँ लोग नहीं करते ऐसे। हाँ जी, बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। वो उसको वापस जाएगा, सिर्फ उसको एक काम करना पड़ेगा, शिपिंग उसकी फ्री होगी। ओके। और उसको ना रीस्टॉकिंग फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि बंदे हैं उनके जो पीछे काम करते हैं, चीजें उठा के लाते हैं, पैक करते हैं, भेजते हैं, जाहिर उनका ये रीस्टॉकिंग फीस होगी उसकी, शिपिंग फ्री होगा उनको, वो उसके मुताबिक कब मिल जाएगा। वो जो आप पैसों का कह रहे हैं, वो उसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे फ्रॉड नहीं कर सकती। हाँ जी, बिल्कुल। क्यों? डिस्प्यूट में आ जाएगा, डिस्प्यूट में आ जाएगा, इसलिए। चलिए, अच्छा, जो वेयर हाउसेज हैं वो आपके इस वक्त मतलब सिर्फ बड़े शहरों में, जिस तरह कराची, लाहौर, फैसलाबाद, या जो हमारे छोटे शहर हैं जितने भी, उनमें भी वेयर हाउसेज मौजूद हैं? हमारे वेयर हाउस जी हम बना रहे हैं, इस वक्त हमने 4 वेयर हाउस से स्टार्ट कर रहे हैं, और ऐसा ऐसा हर शहर में हम जाएंगे, हर छोटे से छोटे कस्बे में जाएंगे, लाइक जिसे अड्डे नहीं कहते, वहां तक भी जाएंगे। हम हर शहर में अपना वेयर हाउस बनाएंगे। क्यों भला? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है, एग्जाम्पल है, एक बंदा मुझे, समझे ये ग्लास है, एक बंदा बना रहा है, वो मुझे कहता है ये मेरे 1000 ग्लास आपके पास हैं, मैं आपके लाहौर में भेज रहा हूँ। वो मुझे सिर्फ लाहौर में भेजेगा, मैंने वहां से उठाने हैं, 1000 को हर जगह पे तकसीम कर देना है अपने सब वेयर हाउसेज में। तो वहां से मेरे ड्राइवर हैं, वो ड्राइवर कौन है? जैसे बाइक वाला है, कार वाला है, ये जितने लोग हैं ना, रिक्शे वाले, ये सारे मेरे साथ रजिस्टर्ड होंगे। मैंने एक ऐप बनाई है, ड्राइवर ऐप मैक्रोपिक। ड्राइवर ऐप मैक्रोपिक के नाम जी। वो लोग रजिस्टर्ड होंगे, फिर उनको हमारा वो लिंक जाया करेगा, वो एक्सेप्ट किया करेंगे, वेयर हाउस से उठा के 2 से 5 घंटे के अंदर चीज, अच्छा, दैट्स गुड, डिलीवर कर देंगे। मगर नाउ इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, कि जहां जहां हमारे वेयर हाउस है वहां ऐसे होगा। जहां वेयर हाउस नहीं है, हमने वहां 2-3 चीजें रखी। हमारे पास लीपर्ड है, और बाकी अभी दूसरों से बात चल रही है, लिपर्ड से हमारी हो चुकी है। ये कोरियर सर्विस जितने हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, इनके थ्रू भेजेंगे। इनका आज अगर हम देते हैं तो एक से दूसरे दिन बाद, समझे, 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन लग गए। अगर किसी को जल्दी है ना, हम उसे कहते हैं, उसको हम थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करते हैं। हम क्या करते हैं, डेवो या दूसरे कोई बस, नियाजी बस, कोई भी ट्रांसपोर्ट हम यूज कर सकते हैं, उस वहां तक पहुंचा देंगे, उस वक्त तक जब तक वहां हमारा वेयर हाउस नहीं आ जाता। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक अप्लाई क्रेडिट अप्लाई क्रेडिट का ऑप्शन भी है, तो इसके बारे में आप बताएं। मतलब इसका मतलब है आप कोई उधार भी देते हैं, मतलब आसान लफ्जों में अगर कहा? हाँ, ये ओरिजिनली ये उधार ही है। ओके, अच्छा। क्रेडिट क्योंकि इंग्लिश में आ जाता है, तो इसलिए क्योंकि वो हर जगह पे ये फिट हो जाता है। दानिस्ता लेमन बोला। हाँ, ये उधार इसलिए हमने, ये उधार है। हमने ना प्रोडक्ट की, हमारे आप देखेंगे ना तो एक प्रोडक्ट लगी हुई है, उसमें जब आप क्लिक करेंगे नीचे आएगा बाय नो पे लेटर। ओके। अब हमने क्या किया, हमने एग्जांपल है, एक चीज है 100 रुपए की, एक 100 रुपए की चीज है, तो जिसका क्रेडिट अप्रूव हुआ है, जिसका हमने उधार, जिसको विहार कहते हैं यहाँ पे, जिस बंदे का विहार अच्छा है हमारे साथ, सही। हम उसे कहते हैं, क्योंकि इसका भी एक तरीकेकार है, तो वो एक एप्लीकेशन पे फिल करेगा, वो उसको समझ लग जाएगी जब वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा। तो जब उसकी अप्रूव होगी ना, वो उसके लिए है। एग्जाम्पल 100 रुपए की चीज है,
वो क्लिक करता है जी 1 मंथ में पैसे दूंगा ना। हम कहते हैं इस चीज की 1 मंथ की कीमत है 100 रुपए। ठीक है। वो क्लिक करता है, वो बाय कर लेता है, 1 महीने के बाद के अंदर अंदर हमें वो पैसे भेज देगा हमारे मैक्रोपिक को। नीचे हमने दिया है 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ। ठीक हो गया। हमने कहा 2 मंथ की कीमत इसकी है 105 रुपए। ठीक है ना। हम कहते हैं 3 मंथ की कीमत है इसकी 110 रुपए। 10 रुपए। ठीक है ना। अब उसकी मर्जी है, चीज की कीमत है। इसका दूसरा एक मैं बता दूं, शायद आपके ज़हन में ये आ रहा हो कि भाई यार दूसरे महीने में ज्यादा क्यों हो रहे हैं। देखिए एक तो टाइम है, दूसरा ये एक चीज है, आप यहां से खरीदें, विहाड़ी से खरीदें, फिर लाहौर से खरीदें, तीनों का फर्क होगा। जाहिर है वो तो इतना हर किसी की अपनी कीमत है ना, प्रॉफिट मार्जिन है ना, प्रॉफिट मार्जिन है ना, चीज की कीमत है। वो नहीं है कि ये इतने परसेंट लगता जाएगा, वो बंदा फंस जाता है। ये अच्छा, ये मैं वो तो सूद में आ जाती है ना चीज। सूद के अलावा भी मैं इसलिए करता हूँ, ये आपको देखा होगा आप लोगों ने कि किस्तों वाले जैसे बैठे होते हैं, 30% पहले दे दें, फिर वो तो अगर सही कैलकुलेशन करें वो तो जिबा कर रहे हैं लोगों को। हाँ जी बिल्कुल। ये जो मैंने बना रहा हूं ना, ये लोग खत्म हो जाएंगे, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। एक टाइम आएगा लोग दुआएं देंगे। क्यों? ना कोई सूद, ना कोई चीर, ना पकड़ पकड़ाई, ना किसी को वो धक्केशाही। हम तो सीधा अदालत से राब्ता करेंगे, उसके बाद हम उसको सोशल मीडिया पर डालेंगे। हमने उसको बताया हुआ सारा, हम किस तरह इसकी वसूली करेंगे। बदमाशी तो है ही नहीं इसमें, कितने लोगों से बदमाशी कर लेंगे। और जो स्टोर का ऑप्शन है स्टोर का, वो किस तरह से वर्क कर रहा है इसका? अच्छा, वो जो आप कह रहे हैं स्टोर, अच्छा वो उसमें ना 2 किस्म के काम है। एक तो स्टोर यही है, जैसा कि आपने अपना वेयर हाउस खोल लिया है ना, आप मेरा स्टोर में जगह ले लें, उस स्टोर में आपकी टोटल चीजें आ जाएगी। अच्छा, दैट्स गुड। आपके 100 आइटम है, 100 के 100 आपके, जो भी आपके स्टोर पर क्लिक करेगा आपके स्टोर पे आ गया। वहां आप अपना नाम, बैनर, शर्नम, फोन नंबर सब कुछ लिख सकते हैं। और आपका एक बंदे को पता है, एक बायर है, उसको पता जी ये नुमान भाई का स्टोर जो है ना, इसमें ओरिजिनल चीज मिलती है, वो आप ही से बाय करेगा। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। ठीक है ना। अगली बात सुने, ये तो हो गया आप पूरे कंट्री के अंदर और पूरे अमेरिका के लिए भी कहीं पे भी आप सेल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, एग्जाम्पल, ये स्टोर उसके लिए बहुत फायदेमंद है जो लोकल दुकानदार है, वो कोई भी है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। ये यहाँ आपके मिठाई वाले हैं ना, दुकानें हैं समझे जी जी, कोई भी मिठाई वाला लगा ले। वो अब एग्जाम्पल, मेरे घर में जरूरत हो मिठाई की, मेरे मेहमान आ जाए, मैं घर पे नहीं हूँ, बच्चे भी घर पे नहीं है, वाइफ अकेली है, मेहमान आ गए, वो क्या करेगी? जाएगी उस पे फिल्टर पे, स्टोर पे जाएगी अपने रंजा खां में, फिर फिल्टर पे जाएगी, वो अपना सारा कंट्री और ये अपना लिखेगी, क्या कहते हैं इसको, सुबह अपना सारा लिख के उसके आ जाएगा, उसके सबसे नीचे आ जाएगा चाहते क्या है, एग्जाम्पल कीवर्ड क्या है आपका। अगर किराना वगैरह है तो वो लिख दे, अगर स्वीट लिख देंगे तो सारी स्वीट की शॉप्स आ जाएंगी, जो भी चीज है वो। अच्छा, अब क्या होगा? अब वो ऐसे होगा कि वो समझे, वो कहते हैं जी मुझे बर्फी चाहिए, 300 ग्राम बर्फी है, 400 ग्राम गुलाब जामुन है, इतने इतने इतने। वो नीचे ना एक साइड पे पेमेंट और नीचे एक वजन लिखा जा रहा है, वजन और उसका रेट। वो एंड पे वो क्लिक करेगी, उस दुकानदार के पास वो जाएगा, क्या कहते हैं, ऑर्डर जाएगा, वो पैक करेगा। इसी तरह उनके पास एक्सेस दिया हमने, उस दुकानदार को भी दे दिया, हमारे जो ड्राइवर है ना उसको वो कॉल करेगा, भेजेगा अपना मैसेज कि जो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो उठाएगा, उसके घर पहुंचा देगा। इसमें सबकी बचत होगी, ठीक है ना, किसी का टाइम नहीं जाया हुआ। ये लोकल दुकानदार के लिए बहुत अच्छी चीज है, लोकल दुकानदार के लिए जी। अच्छा, अगर कोई शख्स अब्रॉड है, मतलब वही हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि अमेरिका में है, तो वो जो सा है वो अपनी प्रोडक्ट अमेरिका में सेल करना चाहता है, यहाँ से बैठ के या अमेरिका से, दोनों सूरत हो, दोनों सूरत, ठीक है। आपका अमेरिकन वेयर हाउस वो इस्तेमाल कर सकता है? अच्छा, मैं थोड़ा सी समझना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं, कह रहे हैं, आपका मतलब ये है कि यहाँ का बंदा अमेरिका में चीज बेचना चाहता है, अमेरिका वाला यूएसए वाला पाकिस्तान में बेचना चाहता है, यही है? वेयर हाउस हाँ, हम फैसिलिटी हम देते हैं, हम ठीक है, हम ऐसे है, इसके में फायदा होगा। एग्जाम्पल यहाँ से लगा लें, एक पाकिस्तानी बंदा है, वो सेलर है, वो अमेरिका में सेल करना चाहता है,
वो हमें अपनी प्रोडक्ट अगर इकट्ठी दे देना उसको फायदा होगा। सही। एग्जाम्पल है, 500 पीस दे दिए उसने, हम उठाएंगे अमेरिका वाले वेयर हाउस में, हमारा वेयर हाउस वहां पे भी है, हम अब अमेरिका वाले वेयर हाउस में रख लेंगे, उसका थोड़ा सा हम चार्ज होगा से, इसमें होगा क्या भला, ये लिस्टिंग खुद करेगा, ठीक है, वहां पे ठीक हो, जितने ऑर्डर आएंगे ना, लिस्टिंग के वक्त ये लिखेगा शिप फ्रॉम यूएसए। ओके, क्यों भला, उसका ये टाइम बचेगा, जो 3 हफ्तों का टाइम है, सही, 3 से 4 हफ्तों का टाइम है, ये बचेगा यहाँ से वहां भेजने का। फिर उसकी ना बिकने में उसके प्रोडक्ट ज्यादा तेजी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर ये प्रोडक्ट, एग्जाम्पल कोई बंदा जो कहेगा यार आज मैं ऑर्डर करूं, कल को मिल रही है, परसों मिल रही है, तो ठीक है ओके। अगर वो लिखा हो 3 हफ्ते के बाद आएगी, तो वो सोचेगा यार मुझे चाहिए तो 2 दिन के अंदर है। तो अगर वहां उसकी चीज पड़ी यहाँ वाले सेलर की, तो हमारा ऑर्डर ज्यादा आएंगे, हम वहां से शिप करेंगे, 1 दिन के दो नेक्स्ट डे वहां पहुंच जाएगा कस्टमर के पास, ये फायदा होगा। अच्छा, अमूमन मैंने देखा है कि जो वेबसाइट्स होती हैं, ये सेलर के लिए खास तौर पे, इसका ना ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा मुश्किल होता है, सेलर के लिए। तो आपकी वेबसाइट पर कोई आसान है, सहूलत, मतलब सहूलत से बंदे नहीं, इस्तेमाल कर सकते हैं? इस बिल्कुल, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप ये यकीन करें, इतने लोग हैं दूसरी वेबसाइटों के, मैं नाम तो नहीं लेता, चलो दूसरी वेबसाइटों के लिए वो जी, कहते हैं जी। पीएचडी चाहिए। हुँ। क्यों? वो कहते हैं इतना मुश्किल है, समझ नहीं आती। मैंने कहा यार मुझे तो खुद भी मुश्किल लगता है, हम भी ऐसे करते रहे हैं, मगर वो तो हमें बंदा रखना पड़ता था, यार इसको समझो यार ये कैसे है। हुँ। और यहाँ पे भी कोई वेबसाइट हैं वो भी ऐसे ही हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर मैक्रोपिक के ऊपर हुँ। रियली आप अपने मैट्रिक पास जो बेटा है ना, उससे कहने यार, वो ना 4 घंटे के बाद आपको बताएगा अबू ये तो मैं सारा कुछ समझ गया हूँ, ये तो मुझे पता, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है। बहुत फ्रेंडली रखी है हमने। अच्छा, दैट्स हाँ, वेरी, मतलब ये ईज़ी टू यूज़ है, वेरी इजी उसमें टू कोई यूज, प्रॉब्लम नहीं होएगा। वेरी इजी टू यूज। अच्छा, अगर शगुर साहब कोई शख्स है, वो मतलब पाकिस्तान में बैठ के, वो अमेरिका में अपनी जो है वो अपना जो अकाउंट है, ठीक है? वो पाकिस्तानी अकाउंट से कर सकता है ये सारे जो सेलिंग सेल आउट कह रहे हैं आप? सेल आउट, वो ऐसा है? पाकिस्तानी अकाउंट से कर सकता है या उसके लिए नहीं, वहाँ? वो मैंने अलग से रखा, क्योंकि दोनों अलग है ना। हुँ, अकाउंट बना सकता है, हुँ, यहाँ से बैठकर अमेरिका का अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर वहां सेल करना है, ओके, तो वहां की लिस्टिंग करनी पड़ेगी अमेरिका के लिए। अगर अमेरिका से कोई बंदा बेचना चाहता है, सेल आउट करना चाहता है यूएसए से पाकिस्तान में, हुँ, उसको पाकिस्तान का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, और दूसरी हम इसमें सहूलत ये दे रहे हैं, वो जो सेलर है ना, क्योंकि उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है यहाँ भेजने के लिए, हुँ, हम उसकी प्रोडक्ट वहां से उठा के यहाँ पाकिस्तान में भेजेंगे, हुँ, यहाँ से उठा के वहां भेजेंगे। अगर वो चाहे हमसे, हुँ, अगर खुद कर सकता है खुद भी, बिल्कुल तो ठीक, उसमें फायदा ये होगा उसको कम रेट में हम, मगर वहां से जब सेलर हमें देगा ना, वो जो बायर है हुँ, उससे पता करना चाहिए उस बंदे से, उस सेलर से, हुँ, कि यार इसके ऊपर कस्टम या क्या है, क्योंकि वो चीजें वो उसको बताएगा, उसको पता होगा कि कितना कस्टम अप्रोक्सीमेटली लगता है, क्योंकि उसके जहन में, क्योंकि वो पे करना होता है बायर ने, हुँ, ठीक है, उसने अपनी कीमत लगाई होगी जो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो चलिए ठीक, इसके लिए अकाउंट अलग अलग बनाना पड़ेगा। अकाउंट है। बहुत शुक्रिया शकूर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपने जी, बहुत ही मालूमात जो सी हैं वो हमारे आसान लफ्ज़ों में वो लोगों तक पहुँच गई। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आपने जिस तरह अब्दुल शकूर साहब की गुफ्तगू सुनी और मैक्रोपिक जो इनकी वेबसाइट है, उसके मुतल्लिक़ आपने सारी मालूमात आप तक पहुँची। मेरे ख़्याल में आप सब के लिए बहुत सूदमंद होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक आम इंसान के लिए भी और एक चाहे कोई बड़े लेवल पे बिज़नेस करना चाह रहा है, उसके लिए भी। हमने एक काविश की कि हम आप तक एक चीज़ को, एक बहुत ही सूदमंद और फ़ायदेमंद चीज़ को आप तक पहुँचाएँ। आपको ये प्रोग्राम किस तरह का लगा, इसका इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत सी मोहब्बतें, बहुत सी आसानियाँ और बहुत सी खुशियाँ तक़सीम कीजिएगा। गिरदो-नवाह का बहुत ख़्याल रखिएगा। नौमान सादिक को ओपन फोरम से इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।